स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10 ऑफ क्लास 10 साइंस। इस वर्कशीट ने काफ़ी मेन क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्कशीट में जिस एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंडक्टिविटी, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। Another major chemical property of acids is they conduct electricity. This is also possible due to H+ ions. Acids में H+ ions होते हैं जो कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, और वहीं बेसेस में OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं जो कि उन्हें प्रिवेंट करते हैं, उन्हें रोकते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ द रीज़न वाई बेसेस आर पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. Exceptions are everywhere. Our upcoming topic is reactions of acid with water solutions. Water solutions में already H+ ions होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला। और जब हम उसमें एसिड्स ऐड करते हैं यानी कि उसमें H+ आयंस और ऐड करते हैं तो वो बन जाता है H3O। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हमने एसिड कंप्लीट कर लिया है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद वाटर। अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस और बन जाते हैं एल्कलीज। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज. So we can say that all alkalis are bases but all bases are not alkalis. मतलब कि अल्टीमेटली एल्कलीज तो वाटर और बेसिस का मिक्सचर हैं, बट सारे बेसेस एल्कलीज हैं हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सारे बेसेस सॉल्युबल नहीं होते वाटर में. एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर चेक करने के लिए लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लिटमस पेपर वेट हो यानी कि गीला हो. अगर वेट होगा तभी उसमें H+ आयंस होंगे और तभी लिटमस पेपर उसका नेचर बताएगा. हमारा लास्ट टॉपिक है एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, यानी कि एसिड को वाटर में मिलाएं या वाटर को एसिड में मिलाएं. जब भी हम किसी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक यानी कि जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है. हमें हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एसिड को मिलाएं तो उसे कंसिस्टेंटली स्टर करते रहें, हिलाते रहें ताकि एक्सप्लोजन का खतरा कम हो. अगर हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा और उससे बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट निकलेगी जिससे कि धमाका होने का खतरा रहता है. अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. इसका आंसर है जब हम अल्कोहल में वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तो अल्कोहल के H+ आयंस डिसोसिएट नहीं करते यानी कि वो स्प्लिट नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल्स में और वो H3 आयंस नहीं बनाते. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर भी H3 आयंस ना हो वो एसिडिक नहीं होता. ये रहा आपका सॉल्यूशन. हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्राई लिटमस पेपर में H+ आयंस नहीं होते जिससे कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे H3+ आयंस नहीं बनते और ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता. दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड. हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर एंड एसिड HCl डिसोसिएट्स यानी कि स्प्लिट होना, अलग अलग होना. डिसोसिएट होके वो एसिड के साथ मिक्स हो जाते हैं, H3 आयंस बनाते हैं सेम टू सेम. तो ये आपका सॉल्यूशन है. हमारा फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस के आंसर्स लिखने हैं. ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन.